Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका एनालिसिस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कंपनी का नाम आप सबको ऑलरेडी पता चल चुका है, एंजल वन। एंजल वन का ये डिटेल स्टॉक एनालिसिस आज आपके लिए मैं लेके आया हूं। ये स्टॉक एनालिसिस के अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ फंडामेंटल शेयर करूंगा, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कंपनी का जो बिजनेस है, अबाउट बिजनेस दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। तीसरा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कुछ फैक्ट आपके लिए मैं लेके आया हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और लास्ट में एज यूजुअल क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं। देखो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था और अगले बहुत सारे पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने बोला हुआ है कि जो टेक्निकल लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं ना, उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही टेक्निकल लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही फॉलो करते हैं और वहां से या तो अपसाइड जाता है या वहां से आपको डाउन साइड मतलब ब्रेक आउट देखने को मिलता है आइदर साइड। सो टेक्निकल लेवल्स भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अगर अभी तक मेरी चैनल पर नए हो ना और सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे जितने भी फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये एंजल वन का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का कुछ फंडामेंटल डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले उसके अंदर कंपनी की मार्केट कैप। सो कंपनी की आज की डेट की अप्रोक्सीमेटली मार्केट कैप है 23,400 करोड़ के आसपास की। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो निकल के आया हुआ है, पीई रेशियो, दैट इज 19.6 रुपीज़ का। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री का जो पी रेशियो निकल के आया है वो भी 15 के आसपास का है। मतलब इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे हैं, ना कोई ज़्यादा उतना ज़्यादा है ना कोई उतना कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रोक्सीमेटली 43% के आसपास का चल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 38 या 39% के आसपास का चल रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, 140 रुपये का यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2540 करोड़ का डेट है। डेट फ्री कंपनी तो नहीं है, बट 2540 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी के पास डेट है। कंपनी एक छोटा सा डिविडेंड यील्ड भी देती है, अप्रोक्सीमेटली 1.33% का यहाँ पर कंपनी आपको डिविडेंड भी देते हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है ना, वो सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली अभी मैं बोलूँ तो 55.7% के आसपास का यहाँ पर कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। सो देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो, सेल्स ग्रोथ, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर अच्छी है। अगर मैं कुछ रिटर्न की बात करूं, इंपॉर्टेंट मतलब पिछले एक साल के अंदर या पिछले 3 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया हुआ है। सो कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर शेयर होल्डर्स को नियर टू 53% रिटर्न दिया हुआ है। और अगर मैं 3 साल का CAGR निकालने बैठूं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने बैठूं, तो पिछले 3 साल से अप्रोक्सीमेटली उन लोगों ने 33% का रिटर्न यहाँ पर मतलब कमा के दिया हुआ है, जो एक अच्छी बात है। 3 साल का रेवेन्यू CAGR देखोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 48% का उनका 3 साल का रेवेन्यू CAGR है। उनका नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो CAGR के बेस पर पिछले 3 साल की एवरेज बात करूँ तो 55-56% के आसपास का यहाँ पर उनका नेट प्रॉफिट है। और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट के बराबर ही चल रहा है, दैट इज 57% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। जितने भी फंडामेंटल्स लेवल्स की बात करो ना, सेल्स ग्रोथ देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, ये सारी चीजें तो यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि फंडामेंटली तो कंपनी यहाँ पर स्ट्रांग है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी काम क्या करती है? देखो, जैसे सबको पता है कि भाई नाम एंजल वन है और सबके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि भाई स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है, बट यहाँ पर अकेला स्टॉक ब्रोकिंग नहीं है। अगर मैं कंपनी की डिटेल बात करूँ ना, सो दे आर वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। डाइवर्सिफाइड है, कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाइड है? सो देखो, उनके बिजनेस में स्टॉक भी इंक्लूड होते हैं, कमोडिटीज़ भी इंक्लूड होती है, करेंसी इंक्लूड होते हैं, उनका मतलब करेंसी ब्रोकिंग का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का काम करते हैं। ये लोग मार्जिन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एज ए डिपोजिटरी सर्विस भी यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। उनका एक और यहाँ पर बहुत तगड़ा बिजनेस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस भी यहाँ पर वो लोग देते हैं। उसके साथ साथ अच्छे अच्छे स्टॉक्स के रिसर्च एनालिसिस भी करते हैं, रिसर्च सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में लोन अगेंस्ट शेयर, आपके पास अगर शेयर है, आप वो शेयर को प्लेज करके अगर आप लोन लेना चाहते हो, पैसा लेना चाहते हो, तो वो भी सर्विस यहाँ पर ये लोग देते हैं।
अगर उनके क्लाइंट की बात करूँ ना, सो क्लाइंट बेस तो उनके पास बहुत तगड़ा है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ, मैं जो डेटा लेके आया हूँ ना, वो डेटा के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा उनके पास अप्रोक्सीमेटली क्लाइंट बेस है। उसमें भी 25 साल से कम उम्र वाले उनके पास नियर टू 48% है, और 25 साल से ऊपर वाले जो क्लाइंट बेस है ना, वो 52% है। मतलब 25 साल यंग ब्लड उनके पास यहाँ पर बहुत अच्छा क्लाइंट बेस इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। अगर मैं कुछ रेवेन्यू शेयरिंग की बात करूँ, मतलब कंपनी पैसे कहाँ से कमाती है, तो देखो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है ना, वो ब्रोकिंग से आता है। ब्रोकिंग से 68%, और उसमें भी और बाइफर्केशन करने जाऊं तो 68% में एफ एंड ओ का जो उनका ब्रोकरेज मिलता है ना, वो 85% का एफ एंड ओ का ब्रोकरेज है। कैश सेगमेंट से उनको 11% का, और कमोडिटी सेगमेंट से उनको 4% का ब्रोकरेज मिलता है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो काम करते हैं, वहां पर उनका 18% का रेवेन्यू मिलता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से उनको कहीं ना कहीं 1-1.5% का यहाँ पर रेवेन्यू मिलता है। बहुत अच्छा और तगड़ा रेवेन्यू बेस यहाँ पर है। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही कि ब्रोकिंग बिजनेस से उनका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके पास एक पार्टनरशिप की हुई, मतलब एंजल वन ने पार्टनरशिप की है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए। ना व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी? आप लोगों ने स्मॉल केस का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सेंसिबल का नाम सुना है, आप लोगों ने मार्केट मोजो का नाम सुना है। मतलब ये कुछ और 3 अलग अलग वेबसाइट्स है, 3 अलग अलग बिजनेस है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ एंजल वन ने पार्टनरशिप किया हुआ है। यहां पर एक और की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो लास्ट मतलब क्वार्टर जो गया अप्रैल वाला, राइट, मार्च के बाद का जो लास्ट क्वार्टर गया, अप्रैल 24 के अंदर उन लोगों ने 1500 करोड़ रुपए रेस किए मार्केट में से वाया QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल से उन लोगों ने यहाँ पर एक राउंड रेस किया, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है ना, वो उसमें 2-3 बड़े नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला की इन्वेस्टर था उनका मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इनको 1500 करोड़ में हेल्प किया। व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर इन लोगों को 1500 करोड़ QIP जो रेस किया, पैसा जो रेस किया, वहाँ पर उन लोगों ने हेल्प किया। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपने पैसे डाले हुए हैं। सो यहाँ पर एक बिजनेस तो बहुत स्ट्रांग है, एकदम तगड़ा बिजनेस चल रहा है। मतलब अगर कंपटीशन देखने जाओ ना, तो इनका कंपटीटर कौन है? बहुत 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 ऐसे कम कंपटीटर है जो लिस्टेड है। अनलिस्टेड तो ऑलरेडी है ही है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों का मैं नाम बोलूँ तो एक ICICI सिक्योरिटीज यहाँ पर लिस्टेड है, जीरोधा यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, बट जीरोधा इनके साथ एक बहुत तगड़ी कंपटीशन करता है। अपस्टॉक इनके साथ एक तगड़ी कंपटीशन करता है, बट इस तगड़ी कंपटीशन के अंदर भी इन लोगों ने अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, वो एक अच्छी साइन है। सो देखो, मैंने ये जो सारे डेटा आपके साथ शेयर किए ना, बेसिकली ये सारे डेटा मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर से लिए हैं, और दूसरे कुछ डेटा मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट पर से भी लिए हुए हैं। सो एक देखो, डेटा की ऑथेंटिसिटी के ऊपर तो मुझे कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, क्योंकि 2 ऐसी बड़ी वेबसाइट से जहां से मैंने ये डेटा लिया हुआ है, या इवन एंजल वन की खुद की वेबसाइट पर से भी मैंने कुछ डेटा यहां पर आपके साथ शेयर किए हुए हैं। सो देखो, फंडामेंटल शेयर कर दिए और बिजनेस ओवरव्यू मैंने आपके यहाँ पर शेयर कर दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। तगड़ा बहुत बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस कारोबार के अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, राइट। सो देखो, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हम बोलते हैं प्रमोटर। सो प्रमोटर के पास आज की डेट के अंदर 35.63% का स्टेक है, और यहाँ पर शॉकिंग क्या है पता है? पिछले ही क्वार्टर में, मतलब मार्च क्वार्टर जो एंड हुआ ना, उस टाइम पर उनके पास कुछ 38.21% का स्टेक था, जो कम कर दिया, जो घटा दिया, और वो घटा के अभी 35.63% आया। मतलब प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपना कुछ हिस्सा बेचा है। कब बेचा? जैसे मैंने बोला, वो 1500 करोड़ का जो QIP लेके आए थे ना, वहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है। FIIs जो पहले मार्च क्वार्टर के अंदर जो एंड हुआ था ना, वहाँ पर 17.27% का स्टेक रख रहे थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर स्टेक को बेचा है, और आज की डेट में FIIs यहाँ पर 15.36% का यहाँ पर स्टेक रख रहे हैं। DII, हाँ, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने अपना हिस्सा बढ़ाया हुआ है, और आज की डेट में DII के पास अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास का यहाँ पर स्टेक है, और पब्लिक के पास नियर टू 35% स्टेक यहाँ पर है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो मैं बोल रहा था ना, लोकल फंड ने ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर जो एंड हुआ, और अभी वो जून क्वार्टर जो एंड हुआ, एक ही क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट
नियर टू मैं बोलूँ डबल अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। इससे पहले वो 7% के आसपास उनका स्टेक रख रहे थे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। एंजल वन का जो पोर्टफोलियो उनको बनाते हैं ना, उसके अंदर एंजल वन का स्टेक टोटल सभी को मिलाकर 7% का था, जो आज की डेट में 11.5% के आसपास का हो गया। मतलब 7% से 11.5%, मतलब मैं डबल नहीं बोल सकता, बट यस उन्होंने बहुत अच्छा खासा अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। कुछ ऐसी 18 म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी मार्च एंडिंग क्वार्टर के बाद, जो आज की डेट में 17 म्यूचुअल फंड स्कीम हो गई। मतलब कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम था जिसने पूरा एंजल वन का स्टॉक को यहाँ पर बेच दिया। एक और डेटा मैं यहाँ पर शेयर करूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब शॉकिंग तो मैं नहीं बोल सकता, बट यस थोड़ा बोलते हैं ना कि भाई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर यह डेटा में मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है। पिछले एक महीने के अंदर अगर निफ्टी ने आपको 1.36% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया है ना, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने 14% डाउनसाइड दिखाया हुआ है। मतलब निफ्टी तो बढ़ा, कितने परसेंट से बढ़ा? 1.34% से बढ़ा, बट ऑन द अदर साइड एंजल वन का स्टॉक 14% गिर गया। ये थोड़ा कंसर्न मेरे लिए यहाँ पर है। अगर मैं सीजनलिटी एनालिसिस की बात करूँ ना, तो पिछले 4 साल की बात करें तो उसमें से 3 साल ऐसे थे जो अगस्त महीने के अंदर पॉजिटिव रिटर्न के देके निकले हुए हैं। और अगर सितंबर महीने की बात करूं तो पिछले 3 साल में से 2 साल ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब एक सीजनलिटी 4 साल का एनालिसिस यही बोलता है कि भाई अगस्त और सितंबर महीना तो ये एंजल वन इन्वेस्टमेंट और एंजल वन के स्टॉक के लिए पॉजिटिव बोलता है। मतलब आप बोल सकते हो कि भाई 1/3 नेगेटिव है, बाकी 2/3 तो यहाँ पर पॉजिटिव है। सो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर शेयर कर दी। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा टेक्निकल लेवल्स जो आपको नोट डाउन करने हैं। चलो कुछ टेक्निकल डेटा, कुछ टेक्निकल लेवल्स, कुछ प्राइस एक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस, जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस टाइम पर करंट मार्केट प्राइस 2584 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई कंपनी ने कितना लगाया था? 3,896 रुपीज़, 3,896 रुपये, नियर टू 3,900 रुपये का यहाँ पर उन लोगों ने हाई लगाया है, जो कि आज की प्राइस से 32% डाउन है, 32% डाउन है। मतलब एक तो सिंपल टारगेट अगर निकलेगा ना, तो 32% आप यहाँ पर टारगेट निकलेगा। सो आज के लेवल पर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है 2580 2590 की प्राइस पर, तो उनके लिए होल्डिंग पीरियड कितना होगा वो तो मुझे नहीं पता है, बट टारगेट कितना होगा? सो सबसे पहला टारगेट उनके लिए यही आएगा कि भी 3900 रुपीज़, जो उनका ऑल टाइम हाई था। अब कुछ रेजिस्टेंस पहले मैं बता रहा हूं। आज ये स्टॉक के अंदर मैं 5 रेजिस्टेंस लेके आया हूं, अलग अलग 5 रेजिस्टेंस। सबसे पहला रेजिस्टेंस देखो, अभी तो करंट मार्केट प्राइस 2584, सबसे पहला रेजिस्टेंस उनका जो आ रहा है ना, वो 2696 के ऊपर आ रहा है। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा रेजिस्टेंस 2780 की प्राइस पर आ रहा है, मतलब 2696 2780। तीसरा रेजिस्टेंस यहां पर उनका आ रहा है 2930 के ऊपर आ रहा है। चौथा रेजिस्टेंस यहां पर 3220 के ऊपर आ रहा है, 3220 का चौथा रेजिस्टेंस है। और एक लास्ट रेजिस्टेंस मुझे जो दिख रहा है ना, वो 3440 रुपये का यहां पर दिख रहा है। 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर है। मतलब स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है ना, तो 5 बार ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं छठी बार में अपने ऑल टाइम हाई, जो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई था, वो रेजिस्टेंस ही हो गया 3900 रुपये, 3900 रुपीज़। वहाँ तक तो उसको पहुँचने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। 5 अलग अलग रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर से खाली एक नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस 2584, फर्स्ट रेजिस्टेंस 2696, सेकेंड रेजिस्टेंस 2780, थर्ड रेजिस्टेंस 2930, फोर्थ रेजिस्टेंस 3220 और फिफ्थ रेजिस्टेंस 3440। ये तो हो गए रेजिस्टेंस। अब मैं आपके साथ सपोर्ट भी शेयर कर रहा हूँ। 3 सपोर्ट लेवल यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर कंपनी को आज की प्राइस के नीचे कितना दिख रहा है? तो पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है 2420 का, 2420 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर अच्छा खासा बन रहा है। अगर उसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो दूसरा सपोर्ट लेवल मेरा बनेगा 2330 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट डाउन करके रहो। और अगर 2330 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है ना, तो तीसरा एक अच्छा खासा बहुत बड़ा वाला सपोर्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है 2040 का सपोर्ट लेवल मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखो 5 अलग अलग रेजिस्टेंस शेयर किए, एक
ऑल टाइम हाई नंबर शेयर किया और 3 सपोर्ट लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ये जितने भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं ना, अपने बुक के अंदर नोट डाउन करके रखो, बहुत ही काम आएंगे फ्रेंड्स। आपको प्रॉफिट बुक करने में आसानी हो जाएगी, या कौन सी प्राइस पर एंटर होना है, कितनी क्वांटिटी एंटर होनी है, वो भी आपको आराम से पता चल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो टेक्निकल लेवल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके रखो। एज यूजुअल आपका क्या काम बाकी रहा, ये वीडियो फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दो, ताकि अगर वो एंजल वन के स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, या उनको एंजल वन के स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करना है, या तो एंजल वन के स्टॉक के अंदर एंटर होना है, तो कौन कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स हैं जो जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंपनी के सारे फंडामेंटल लेवल्स, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए है, तो उनको भी पता चल जाए ना, वो भी ये जानकारी ले पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।